तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की जो सेकंड वर्ड प्रॉब्लम है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बच्चे अक्सर कहते हैं मुझसे कि सर हमें एज वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं हमें उनमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपको अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आज आपको मैं जिस तरह से ये कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन अच्छे से समझना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट यही करना पड़ेगा। तुम्हारा ध्यान कहीं और जा रहा है ना अगर, तो फिर अपने मन को कंट्रोल में रखो और यहाँ पे ध्यान दो। तो देखिए हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो है द सम ऑफ द एजेस ऑफ करण एंड मुश्ताक। ये मैं और मेरा फ्रेंड है, हम दोनों के बारे में बात चल रही। द सम ऑफ द एजेस ऑफ करण एंड मुश्ताक इज़ 45 ईयर्स। करण और मुश्ताक की एज का जो समय है वो कितना है बच्चों? 45 ईयर्स है। ठीक है, आ जाइए आप। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, और हम दोनों की जो एज है जिसमें चल रही है वो ईयर्स में चल रही है, इसलिए इंडिकेट कर रखा हमने ईयर्स। 5 years ago the product of their ages was 124। 5 साल पहले हम दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना था? 124 था। डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो हम दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। इस तरह के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। आपको कभी भी कुछ भी चेंजेस हो सकता है, आपको नेम चेंज हो सकते हैं और आपको डिजिट चेंज हो सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा बच्चों। तो देखिए आपको क्या निकालना है? प्रेजेंट एज निकालनी है। तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है ना उसको हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? लेट प्रेजेंट एज ऑफ मुश्ताक इक्वल टू एक्स ईयर्स। मैंने मुश्ताक की प्रेजेंट एज को क्या लिया बच्चों? एक्स लिया। ठीक है, अगर मुश्ताक की प्रेजेंट एज एक्स है तो फिर प्रेजेंट एज ऑफ करण, करण की प्रेजेंट एज क्या आएगी? 45 माइनस एक्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम दोनों की एज का टोटल कितना था? 45 हम दोनों का टोटल था। टोटल में से उसकी एज अगर एक्स है तो मेरी कैसे निकालेंगे? 45 में से माइनस करके। तो करण की एज कितनी आ जाएगी? 45 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, अब हमें बोला गया 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट है 124। तो पहले 5 साल पहले की बात तो करें। तो सबसे पहले इस तरह से कोई सी भी चीज़ आती है तो आप इस तरह से लिखेंगे 5 ईयर्स एगो। पहले के लिए माइनस करेंगे और अगर यहाँ पे एगो की जगह क्या होता? आफ्टर, तो हम प्लस करते हैं। क्यों? क्योंकि आज से कुछ टाइम बाद मेरी एज बढ़ेगी ना बेटा, और आज से कुछ समय पहले मेरी एज क्या थी? कम थी। तो एगो के लिए माइनस करते हैं और आफ्टर के लिए प्लस करते हैं। तो 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो का मतलब क्या हुआ? दोनों की एज में से 5 को माइनस कर देंगे। तो 5 ईयर्स एगो मुश्ताक कितने का आ जाएगा? मुश्ताक कितने का था? एक्स का, तो उसकी एज कितनी आ जाएगी? एक्स माइनस 5। करण कितने का था? 45 माइनस एक्स का। तो 45 माइनस एक्स में से 5 को माइनस कर देंगे, तो हम लिखेंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5। अब क्या कॉन्सेप्ट हुआ? 45 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 40, और ये x अपनी जगह एज इट इज़। तो 5 साल पहले मुश्ताक तो कितने का है? x माइनस 5 का, और करण की एज कितनी है? करण की एज है 40 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब क्या बोला गया है कि 5 साल पहले करण और मुश्ताक दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 124। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। तो मैं हम दोनों की 5 ईयर्स पहले की एज को मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वल टू में लिखूंगा 124, और यहीं से मेरा ये क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है। देखिए अब x माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया 40 माइनस एक्स से, इक्वल टू में कितना आ गया? 124। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहले ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। x को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, x को 40 से करेंगे 40x, ये आ गया। अब इसी का नंबर आएगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, एक्स स्क्वायर, लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब सेकंड डिजिट का नंबर आ जाएगा किसका? 5 का, ये माइनस का है। माइनस 5 को 40 से करेंगे, 4 5 से 20, तो ये आ गया माइनस का 200। फिर ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों? प्लस, और 5 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5x, और इक्वल टू में क्या चल रहा है? 124। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इधर देखिए आप 45 माइनस एक्स ये लिखा हुआ कैसे आया ये? क्योंकि 40 में मैंने 5 को प्लस किया तो 45x आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आपके पास 200 इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 124 में हमने किसको प्लस कर दिया? 124 में हमने 200 को प्लस कर दिया। तो देखिए बच्चों 45x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 324। अब इसके बाद में जो काम करता हूँ ना वो आप अच्छे से नोटिस करना, मैं कभी भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को नेगेटिव नहीं रखता हूँ। ये मेरी टेंडेंसी है, आप भी मत रखना। ठीक है, इसके लिए अगर आपको ट्रांसपोज करना पड़े तो आप ट्रांसपोज कर दीजिए। जैसे इधर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उधर ट्रांसपोज कर दिया। एक्स स्क्वायर
ये भी उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये पहले से ही यहाँ पे था ऑलरेडी, तो प्लस 324, इधर कुछ नहीं बचा मतलब इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं आज है ना आपके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो हम डेली यूज़ कर रहे हैं, तो उसको यूज़ करने का आप कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें हर बार कुछ ना कुछ इस तरह से करना होता है कि हम हमारे मेथड्स को रिवाइज करते रहे। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे ही नहीं तो हम भूल जाएंगे, हमें भूलना नहीं है, हमको क्या करना है, हमको प्रैक्टिस में हमेशा रखना है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में बेटा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं बेटा कौन से मेथड के थ्रू, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है वो क्या होता है, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, ये होता है। तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें पता होता है डी क्या होता है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। ये मैं फॉर्मूला इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ ताकि रिवाइज हो जाए और आपसे दोबारा मैं पूछूँ तो कभी प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखिए डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, और डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए बच्चों बी कौन है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, ये रहा माइनस 45, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे माइनस 45 का स्क्वायर किया, ठीक है। उसके बाद माइनस 4 अपनी जगह एज इट इज लिख दिया। ए कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ये 1 लिख दिया। सी कौन है, कॉन्स्टेंट टर्म 324, ये लिख दिया 324। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव ही आना है, ये तो फिक्स हो गया। 45 का स्क्वायर होता है 2025, 45 को 45 से मल्टीप्लाई करिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। 45 का स्क्वायर होता है 2025। 324 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 1296। इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा मुझे मिलेगा 729, और 729 किसकी वैल्यू आई, डी की। लेकिन मुझे क्या निकालना पड़ता है यहाँ पे, रूट डी। रूट डी का मतलब मुझे इसका स्क्वायर रूट करना है, इसका स्क्वायर रूट करना है। मतलब मैं क्या चेक करता हूँ कि 729 किसका स्क्वायर होता है, तो 729 27 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब रूट डी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट डी की वैल्यू आ गई 27। आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। तो रूट डी की वैल्यू आ गई 27, यहाँ पे जाके पुट कर दूंगा। देखिए अब माइनस फॉर्मूले का अपनी जगह एज इट इज है। बी की वैल्यू कितनी, माइनस 45, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया माइनस 45। ये प्लस माइनस अपनी जगह एज इट इज है। रूट डी की वैल्यू कितनी निकाली आपने, रूट डी की वैल्यू आपने निकाली 27, मैंने 27 पुट कर दिया। अपॉन में 2 है, ए की वैल्यू बने तो 2 ही रहेगा। अब देखिए माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 45 प्लस माइनस 27 अपॉन 2। एक बार प्लस करूँगा 45 में 27 को प्लस करूँगा 72 आएगा। 72 को 2 से डिवाइड करूँगा, 72 को 2 से डिवाइड करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 36। कितना आ गया मेरे पास आंसर, 36। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। अगर x की वैल्यू 36 है तो x कौन था, x था मुश्ताक। तो मुश्ताक की एज कितनी आ गई, 36 ईयर्स। तो अगर मुश्ताक की एज कितनी है, मुश्ताक की एज अगर 36 ईयर्स है तो फिर करण की एज कितनी आएगी, 45 में से 36 को माइनस कर देंगे, करण की एज आ जाएगी 9 ईयर्स। आया कि नहीं आया बच्चों आपको समझ में, ऐसे करना है आपको, ठीक है। बाकी इसको आप कंटिन्यू करिए। फिर एक बात और, तो देखिए अब कंटिन्यू चलते हैं। अभी जस्ट हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी। x की वैल्यू क्या आई, 36। ये हमने कब किया, जब हमने प्लस साइन लिया। जब हमने यहाँ पे प्लस साइन लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। इसका मतलब अगर मुश्ताक की एज 36 है, क्योंकि हमने x किसको माना है, मुश्ताक को माना है। अगर मुश्ताक की एज 36 है तो फिर करण की एज कितनी आएगी, 9, क्योंकि दोनों का टोटल मैंने आपको कितना दे रखा है, 45 ईयर्स। लेकिन अब सेकंड केस भी लेना पड़ेगा। देखिए अब अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह कौन सा साइन लेता हूँ, माइनस साइन लेता हूँ, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, x इजिकल टू 45 माइनस 27। तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, x इजिकल टू 45 माइनस 27 अपॉन 2। 45 में से 27 जाएगा, 18 बचेगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9। इसका मतलब x की वैल्यू 9 आई। तो अगर मुश्ताक 9 ईयर्स का है तो फिर करण कितने का आएगा, 36 ईयर्स का। ये दोनों ही केस आपके सामने हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से एक ही चीज़ ट्रू हो सकती है। आ गई आपको मेरी बात समझ में। लेकिन यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ नहीं है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो आपको ये दोनों केसेस बताने पड़ेंगे। अगर मुश्ताक 36 ईयर्स का है तो करण 9 ईयर्स का है, और अगर करण 36 ईयर्स का है तो फिर मुश्ताक 9 ईयर्स का है, ठीक है।